welcome back to the channel Tavneet Kaur the Study Corner. Learning is priceless. Hopefully आप सभी ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैप्टर 8 अकाउंटेंसी क्लास 11 जर्नल का देख लिया होगा. तो आज करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर. आज हम इलस्ट्रेशन नहीं करेंगे, आज हम एक टॉपिक करेंगे जो है डिस्काउंट. बट उससे पहले ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. तो करते हैं हम स्टार्ट. तो पहली एग्जांपल है, नरेश started business with cash 50,000 and check 1 lakh. कैश लगाया उसने 50,000 और चेक लगाया 1 लाख. ये उसका क्या है? कैपिटल है. तो डेबिट व्हाट कम्स इन? कुछ आया बिजनेस में? यस आया, ऑफ कोर्स आया ना. कैश भी आया और चेक के थ्रू बैंक में भी अमाउंट आ गई. तो मींस हमारे दो डेबिट्स होंगे. डेबिट व्हाट कम इन, दो चीजें आ रही है, एक तो कैश और एक चेक जो बैंक में है. दूसरा रूल लगा लो जो मॉडर्न है, जिसके अकॉर्डिंगली तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली जो चीज इंक्रीज हो रही है उसको क्या करते हैं? डेबिट. और जो चीज डिक्रीज हो रही है उसको क्या करते हैं? क्रेडिट. तो जो इंक्रीज हो रहा है क्या हो रहा है? कैश. तो अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिटेड और चेक मतलब कि बैंक, तो बैंक अकाउंट अगेन डेबिटेड टू कौन दे रहा है? क्रेडिट द गिवर. दे कौन रहा है? नरेश. तो टू नरेश नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि ओनर को अभी भी कभी भी मेंशन नहीं करते. ओनर के नेम को क्या यूज करते हैं? कैपिटल. ठीक है. तो क्या अमाउंट है? 50,000 एंड 1 लाख. तो ये तो थी 50,000 का कैश, 1 लाख का बैंक में चेक. तो उसका टोटल कितना लगा? उसका टोटल लगा, इनको प्लस कर दो, मतलब कि 1,50,000. ये हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन. सेकेंड, अप्रैल 2 he placed an order from Raj and Company of 20,000. यही रीजन है जिसके कारण मैं ये एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ. ये एग्जांपल मतलब कि एक इलस्ट्रेशन है जो इलस्ट्रेशन 5 है ऑन द पेज 8.19. वो करना प्रिपेयर. उसकी अप्रैल 29 की ट्रांजेक्शन है, प्लेसिंग एन ऑर्डर वाली. ठीक है. तो उसके बेस पे ये एग्जांपल है. ही प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम राज कंपनी ऑफ 20,000. उसने ऑर्डर प्लेस किया है. ऑर्डर प्लेस करना मतलब कि उसने बोला किसको बोला है? राज एंड कंपनी को, कि मैं आपसे इतने रुपीस का इतना सामान, इतना स्टॉक लूंगा. बट क्या पता उसका अगर मन चेंज हो जाए, वो कहते हैं, वो सोचे कि नहीं यार राज एंड कंपनी से नहीं लेना, किसी और से लेते हैं. तो जो उसने ऑर्डर प्लेस किया वो उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं. क्यों करवा सकते हैं? बिकॉज अभी तो पेमेंट हुई नहीं. और हम किनको रिकॉर्ड करते हैं? जो कैश ट्रांजेक्शंस हैं. ट्रांजेक्शन मतलब कि अदला बदली, जब कुछ हुआ है, कुछ ट्रेड हुआ है. अब ट्रेड तब होगा ना जब हमें सामान दे देगा और हम उसको पैसा दे देंगे, तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. अभी तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस की है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, कोई व्यापार नहीं हुआ, कोई एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हुए, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते. बिकॉज सपोज करो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लेस एन ऑर्डर और मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर दिया. अगले 2 दिन बाद नरेश सोचता है कि नहीं यार इससे नहीं किसी और से लेते हैं, श्याम कंपनी से लेते हैं. तो वो राज कंपनी को मना कर देगा. तो सपोज हम यहाँ पर काटना भूल गए. अगर हम यहाँ पर कट करना भूल गए कि हमने प्लेस्ड ऑर्डर जो था उसको कैंसिल करवा दिया, तो ऐसे तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब तो हमारा गलत हो जाएगा. हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और एग्जैक्ट लॉस फिगर नहीं पता चलेगी. तो इसीलिए जब ट्रांजैक्शन होता है, जब एक्सचेंज होता है, जब ट्रेड हो जाता है, व्यापार हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, तब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं. उससे पहले अगर प्लेस्ड के ऑर्डर उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. ठीक है ना गाइस? तो इसकी हम क्या लिख देंगे? अप्रैल 2 प्लेसिंग an order is not a transaction, hence
नो एंट्री विल बी पास्ड। नो एंट्री विल बी पास्ड मतलब कि ये जो प्लेस किया हमने ऑर्डर, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए कोई भी एंट्री पास। काउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा टू द इंटरेस्टेड यूजर्स। कौन सा डाटा? जो फाइनेंशियल है, जो इकोनॉमिक वैल्यू में मेजर किया जाता है। तो जो प्लेसिंग है ऑर्डर है, अभी तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस्ड हुआ ना, क्या हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, वो एक फाइनेंशियल डाटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पैसा नहीं इन्वॉल्व हुआ। चाहे यहाँ पर लिखे कि 20,000 के गुड्स हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, बट क्या वो भी 20,000 दे दिए? 20,000 का भी कोई इन्वॉल्वमेंट हुआ है? कोई हमने उसको इन्वॉल्व किया इस प्रोसेस में? बिल्कुल नहीं। अभी तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस्ड हुए ना, तो अभी हमारा कैश भी नहीं आया, ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ऐसी एंट्रीज को पास आउट नहीं करते। अब करते हैं अप्रैल 3 की ट्रांजैक्शन, जो है हमारी सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 50,000। क्या है? अप्रैल 3 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 50,000। 50,000 के गुड्स हमने बेचे हैं। किसको? कृष्णा को। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया नहीं। माना कि अब जब हम गुड्स को बेचेंगे तो हमें पैसा आएगा, बट अभी उन्होंने दिया है पैसा नहीं ना, अभी तो सिर्फ हमने कृष्णा को बेचा है। बताया उन्होंने कि पैसा मिल गया? नहीं। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ओनली। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है, कौन प्राप्त कर रहा है हमसे गुड्स, कौन ले रहा है? कृष्णा। तो कृष्णा अकाउंट डेबिटेड, कृष्णा अकाउंट डेबिटेड टू। अब टू किससे करेंगे? टू क्यों करेंगे? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया? यस गया ना। सोल्ड गया मतलब कि गए, हमारे पास जो सामान था, जो हमारे पास गुड्स थे, जो स्टॉक था, उस वो भी गया। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कुछ गया, गुड्स गए, तो गुड्स के साथ क्या लगता है? सेल्स अकाउंट। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा 50,000। Oh, sorry. 50,000. Next comes our April 4th. Received cash from Krishna on account 20,000. अभी अब मैंने क्या बोला था कि हमने सामान बेचे कृष्णा को, पर पेमेंट अभी नहीं हुई, बट यहाँ पर पेमेंट हो गई। रिसीव्ड कैश मतलब कि कैश हमारे पास आया, किससे आया? फ्रॉम कृष्णा ऑन अकाउंट 20,000। 50,000 के सामान लेकर गया था, पर दिया अभी उसने 20,000, तो कोई ना, अभी उसने आधा दिया, तो अभी 30,000 जो उसके पास अभी क्रेडिट है, वो भी हमें बाद में मिल जाएगा। तो अभी क्या 20,000 आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ आया? यस आया। कैश आई तभी तो रिसीव हुई, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डेबिटेड टू गिवर। कौन है? क्रेडिट द गिवर फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा दे रहे टू कृष्णा। कितनी है? 20,000। यहाँ पर लिखे ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि अभी उसने अपने जो बैलेंस था उसका 50,000, उसमें से कुछ आधा हिस्सा दे दिया। अगर यहाँ पर लिखा होता इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, फुल सेटलमेंट मतलब कि पूरा सेटल ही कर दिया उसने अपना अकाउंट, अपना बैलेंस, तब हम यहाँ पर डिस्काउंट देते हैं, जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। तो आज का डिस्काउंट और रिबेट को, तो सबसे पहले ध्यान में रखो डिस्काउंट। डिस्काउंट एक बार पहले भी बताया है, रिबेट भी बताया है चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। अगर नहीं देखी तो अभी जाकर पहले वो वीडियो देखो, फिर यहाँ पर दोबारा आ जाना, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इन शॉर्ट आपको पता ही है कि जो अगर सपोज कर लो एमआरपी गिवन थी 20,000, जिसके ऊपर हमें डिस्काउंट मिल गया 500, मतलब कि हमें कितने की पड़ी? वो सामान कितने का पड़ा? 19,500
500 का, है ना। 20,000 का MRP थी, डिस्काउंट मिला 500, हमें कितने का मिला 19,500 का। तो अभी आपको पता चल गया कि डिस्काउंट होता क्या है, समझ आ गई ना, मतलब आपको पता ही था एक्चुअली में। तो डिस्काउंट इन शॉर्ट द रिडक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम MRP is called डिस्काउंट। तो डिस्काउंट आपको पता चल गया कि क्या होता है, जो हमें MRP के ऊपर रिडक्शन, मतलब कि कुछ बट्टा, कुछ गिरावट मिल जाती है। तो अब डिस्काउंट होता है आगे 2 टाइप्स का, कैश एंड ट्रेड। प्रॉपरली मैं बता चुकी हूँ चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, जाकर वीडियो पहले देख लो, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा डिस्काउंट भी और रिबेट भी। तो सबसे पहले कैश डिस्काउंट डिस्कस करते हैं। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट जो हम सभी कस्टमर्स को देते हैं, प्रोवाइडेड टू ऑल द कस्टमर्स, प्रोवाइडेड टू ऑल द कस्टमर्स ठीक है, वेदर वो हमें पेमेंट अभी ऑन दी कैश उसी टाइम करे, ऑन दी टाइम, वेदर वो पेमेंट हो रही है बाद में, मतलब कि कैश वालों को भी मिल रहा है और क्रेडिट वालों को भी मिल रहा है। बट ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये सिर्फ कैश वालों को मिलता है, जो कैश में टाइमली पेमेंट कर देते हैं, टाइमली पेमेंट। अब सपोज करो एक पर्सन है ए पर्सन ने बी से कुछ सामान खरीदा और बोला कि आप, मतलब सामान था 20,000 का, उसको बी ने बोला कि 500 रुपया डिस्काउंट है, आप ले लो। तो उसने कहा कि अच्छी स्कीम है, मैं ले लेता हूँ, मुझे 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। बट वो कहते हैं, ए पर्सन कहता है कि अभी मेरे पास ना तो 19,500 नहीं है, तो मैं आपसे बाद में ले लूंगा, मतलब आपको बाद में पैसा दे दूंगा, बट आप मुझे सामान दे दो। तो उस टाइम जब वो हमें आफ्टर 5 डेज जब हमें पेमेंट होगी, जब आफ्टर 5 डेज पेमेंट मिलेगी, जो उसको डिस्काउंट 500 है वो मिलेगा, ठीक है। मतलब कि ये 500 उस इंसान को भी मिल रहा है जो टाइम पर पेमेंट कर रहा है। सपोज करो सी है जो उसी टाइम पेमेंट करके चला गया और उसको भी 500 रुपए डिस्काउंट, और जो ए है वो पेमेंट बाद में कर रहा है 5 दिनों के बाद, तब भी उसको 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसको बोला जाता है कैश डिस्काउंट, जो सभी को मिलता है, उधार वालों को भी और उसी टाइम देने वालों को भी। तो इस डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। दिस इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसको इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया जाता बिकॉज ये जो डिस्काउंट होता है वो पीछे से मिला होता है उनको होलसेल कंपनी से, ठीक है। और जो ट्रेड डिस्काउंट है, अब सी ने तो पेमेंट कर दी, बच्चा ए बोला बी को कि मैं आपको 5 डेज के बाद पेमेंट करूंगा और मेरे को आप कब 900-500 दे देना सामान, ठीक है। 19,500 का सामान था, उसने बोला कि मैं आपको 5 डेज के बाद पेमेंट कर दूंगा। तो बी ने सोचा कि कहीं उसका पैसा डूब ना जाए, क्या पता वो इंसान ए सामान ले जाए और अगले 5 दिन बाद पैसा ना दे, मर जाए, कहीं चला जाए। तो उसको नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है, तो उसका पैसा क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। ये भी हम टर्म पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नहीं देखी वीडियो, जाओ देखो, प्लेलिस्ट भी सेट की गई है, वहां पर जाकर देख लेना, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि उसका पैसा क्या ना हो जाए, उसको लगा कि उसका पैसा कहीं बैड डेट्स ना बन जाए, तो वो चाहता था कि उसको 500 या फिर 1000 कम मिल जाए, बट पेमेंट अभी हो जाए। तो उसने क्या बोला, उसने बोला बी ने ए को बोला कि अगर आपके पास इस टाइम 18,500 भी है ना, तो आप इतना दे दो, कितना दे दो, 18,500 रुपया दे दो उसी टाइम। क्यों बोला, उसने बोला कि आपको इतने का सामान मिल रहा है, अगर आप पेमेंट अभी कर दोगे ना, अभी ऑन दी टाइम पेमेंट कर दोगे टाइमली, तो मैं आपको 1000 और कम कर दूंगा। कितना कम कर दूंगा, 1000। तो ए को लगा कि ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
कहाँ मुझे 1000 रुपया महंगा मिल रहा था, अब मुझे 1000 रुपया सस्ता मिल जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने उसी टाइम पेमेंट कर दी और उसको क्या मिल गया, सोचा कि भाई उसकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसका लक अच्छा है कि जो उसको भी 10,000 और डिस्काउंट मिल गया। तो अभी जो उसको पहले उसको 500 डिस्काउंट मिला, कैश डिस्काउंट जो उसको बोला। अब उस बी ने कहा कि आप मुझे अभी पेमेंट कर दो, मैं आपको 1000 रुपीज का और डिस्काउंट दे दूंगा। तो टोटल कितने का हो गया, 1500 का। तो उसने क्या बोला, उसने कहा अच्छी बात है, मेरे को अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसने उसी टाइम पेमेंट कर दी। तो उस टाइम जो उसको डिस्काउंट मिला था 1000 का, उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ये 1000 सी को नहीं मिला, क्यों, क्योंकि उसने उसी टाइम पेमेंट कर दी थी और उसने कोई ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया। बट ए वाला कह रहा था कि पेमेंट मैं बाद में करूंगा। तो टाइमली पेमेंट करवाने के लिए जो सेलर अपना डिस्काउंट देता है उसको बोला जाता है ट्रेड डिस्काउंट। और इस डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि ये अगर नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कितने का सामान था और हमने कितने में बेचा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम में क्या होता है। डिस्काउंट होता है उस चीजों पर जिनकी तो क्वालिटी भी अच्छी है, जो तो अच्छा मतलब सेटिस्फैक्टरी है जो चीज। बट यहाँ पर क्या होता है, रीबेट मिलते हैं पुअर क्वालिटी जब होती है ना गुड्स की, पुअर क्वालिटी होती है, सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, नॉट सेटिस्फैक्टरी, हैविंग अ पुअर क्वालिटी, तब जो मिलता है हमें डिस्काउंट उसको बोला जाता है रीबेट। अब सपोज कर लो ए ने बी से कोई सामान खरीदना था, ठीक है। ए ने बोला कि मुझे ना ये सामान चाहिए, सपोज कर दो मुझे ना एक जीन्स चाहिए। क्या चाहिए, जीन्स चाहिए ए को बी से। तो बी ने उसको जीन्स दिखा दी। अब ए कह रहा है कि जीन्स का कपड़ा भी अच्छा नहीं है, पुअर क्वालिटी है, इतना सेटिस्फाइड उसने मुझे नहीं किया, और वो ओल्ड फैशन जीन्स है। तो क्या करो, बी ने बोला कि वो जीन्स 10,000 की है। बी ने बोल दिया कि वो जीन्स है 1000 की। बट ए बोल रहा है कि ना तो वो अच्छी क्वालिटी की है, ना तो मुझे सेटिस्फाइड कर रही है, और वो ओल्ड फैशन भी है। तब उस बी ने बोला कि चलो आप ना उसको 900 में ले जाओ, बट ले जाओ। क्यों उसको ले जाओ, क्योंकि बी का तो वो सामान बिक के नहीं रहा, बी तो वो जीन्स को बेच ही नहीं पा रहा, बिकॉज उसकी पुअर क्वालिटी है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ओल्ड फैशन है, मतलब कोई इसको लेना पसंद नहीं कर रहा। तो उसके लिए तो वो वेस्ट है, बी के लिए तो वो वेस्ट है। तो बी ने सोचा कि 10,000 मतलब 1000 में से अगर मुझे 100 का लॉस हो रहा है, इट्स ओके, वो 100 का लॉस ले लेगा, बट 1000 का लॉस बियर करना थोड़ा डिफिकल्ट है बी के लिए। तो बी ने क्या बोला कि आप 900 में ले जाओ, 100 रुपीज आपको क्या मिल गया, डिस्काउंट, 100 रुपीज डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट को जो घटिया क्वालिटी, जो सेटिस्फाइड नहीं करता इंसान को, उस चीज पर अगर हमें डिस्काउंट मिले उसको बोला जाता है रीबेट। समझ आ गई। तो इसी क्वेश्चंस हम करते हैं कल। किसके क्वेश्चंस करेंगे, रीबेट के क्वेश्चंस नहीं होते, डिस्काउंट के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमें डिस्काउंट मिलता है या फिर हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। आज के लिए सब इतना याद रख लो, जो चीज आपको कल मतलब याद होनी चाहिए। जब हम कल इलस्ट्रेशंस करेंगे तब मैं आपसे पहले पूछूंगी, तब हम करेंगे इलस्ट्रेशन। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप इतना याद रख लो कि जब हमें कैश डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, और जब कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है, तब आप बताओ कि हम उसको डेबिट करेंगे क्या या क्रेडिट करेंगे। कैश डिस्काउंट जब अलाउ किया जाता है मतलब कि जब हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, हमने बोला कि भाई हमारे नहीं, चल तू डिस्काउंट में ले जा, हम अपना नुकसान थोड़ा सा सह लेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड मतलब कि डिस्काउंट देना, इसको किया जाता है डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव मतलब कि डिस्काउंट मिलना, जब हमें किसी और से डिस्काउंट मिलता है उसको किया जाता है क्रेडिट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रख लो, बाकी हम इसके इलस्ट्रेशंस, इसके एग्जांपल्स करेंगे कल। तब आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।
इफ यू लाइक माई वीडियो, आपको वीडियो में कुछ समझ आया होगा, और अगर आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल तवनीत कौर दिस स्टडी कॉर्नर, क्लिक द बेल आइकन for new notifications, share it with your friends, comment in the comment section your doubts, and my Gmail ID is provided in my bio data, so go there, take in my Gmail ID and text me your doubts and problems. तब तक के लिए stay home, stay safe, bye bye.